हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल लाइन के रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम आज बात कर रहे हैं नीतू पे, जो लखनीत ब्लॉग है नीतू और लखन का। तो उन पे जो आप सब जानते हैं कि कान्हा को उन्होंने अपने पास रखा हुआ, कान्हा जिसे वो गोपाल भी कहते हैं और कान्हा भी कहते हैं, दो नाम है उसके। उसे अपने पास रखा हुआ है। उसका उसका ये सारा खर्चा उठाते हैं, स्कूल भेजते हैं, सारी परवरिश का उसका इन्होंने ही उठा रखा है। इनके गाँव का ही है, मतलब ये लड़का। तो खाना को अच्छी स्कूल भेजते हैं, खाना का सारा ध्यान रखते हैं। हम सब ब्लॉग में देखते हैं खाना से वो बिल्कुल भी फर्क नहीं करते, कुछ भी भेदभाव नहीं होता, वो उसे अच्छे से रखते हैं। और खाना भी उन्हें भैया भाभी करके बहुत अच्छे से रहता है। और वो अपने माँ बाप के अगर जाने की बात करते हैं, गाँव तुझे भेज देंगे, तो काना बहुत रोने लग जाता है, क्योंकि काना को यहीं पे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे सारी फैसिलिटी भी है। देखो बच्चों को तो जहाँ जो कुछ मिलेगा वहीं पे अच्छा लगेगा। लेकिन बात अभी ये आ रही है कि काना को जो नीतू के इनके कुक थे, वो कान्हा को खाना ही नहीं देते थे। नीतू ने इन्होंने वीडियो में देखा कान्हा को, मतलब कान्हा मांग रहा है कि मुझे पनीर की सब्जी दो, तो उसको थोड़ी सी पनीर की सब्जी दी। और मैं क्या खाऊंगा, ये कुक बोल रहा है। उसे दे नहीं रहा, उसे मतलब प्लेट किधर है, तो प्लेट भी नहीं दे रहा। कि तो कान्हा बता रहा वो तो रही प्लेट, मतलब उसको छोटी प्लेट में, जैसे कि बिल्कुल नौकर का बच्चा हो वैसे उसका साथ वो व्यवहार करता था। उसे खाना है, खाना दो रोटी मांग रहा है तो उसे एक ही रोटी दे रहा है। और वो देख लिया तो नीतू ने इन्होंने ये वीडियो में देख लिया जो उन्होंने कैमरे में अपने, और उसको पर एक्शन लिया। उसे डांटा कि तुमसे दो रोटी मांग रहा था, तुम एक ही दे रहे हो। तो नहीं नहीं, उसने एक ही दिमागी थी नहीं, ये बोल के अब करा। फिर उसने उनको निकाल दिया उस कुक को। ये अच्छा किया उन्होंने। उन्होंने बताया कि हम थाईलैंड भी घूमने गए थे 5 दिन के लिए। तो नीतू ने बोला मैं बोल के गई थी कानों को अच्छा रोटी मत देना, कानों को सूखी सब्जी और रोटी ही देना। तो उसने क्या करा कि मतलब चार, एक दिन सूखी सब्जी दी और 4 दिन तक अचार ही दिया, और वो अचार रोटी ही देता था। खाना का ध्यान ही नहीं, मतलब उसको बनाना पड़ता था। और खाना को खाना देना पड़े या खाना को कुछ भी, कि हम कमा रहे, हम खाना को रख रहे थे, इनको क्या तकलीफ है। सही बात है, वो लेके आए, वो कमा रहे हैं, वो खाना का ध्यान रख रहे हैं, खाना का खर्चा उठा रहे हैं, तो इन लोगों को क्या तकलीफ। देखो को लोगों को बहुत जलन होती है, इतनी लोगों को जलन होती है कि किसी का क्यों अच्छा हो रहा है। वो खानों को अपने से भी नीचा बता रहा था कि इसका मतलब उसको ये जलन थी कि इस वाले को कहाँ है, गाँव में लेके इसको ऐसे आराम से रख रखा है, इनका कुछ नहीं लगता है, इनको उसको पढ़ा रहे हैं, इसको घर में बना रहे हैं, मैं इसका कहना क्यों मानूं। इतने एटीट्यूड के लोग भरे हुए होते हैं। अरे तुझे अपना काम है, तुझे अपनी नौकरी कुक के लिए, खाना बनाने के लिए रखा है, तो तू अपना खाना बना ना। तू खाना बना, खाना दे घर वालों को, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो उनका डिसीजन है कि वो किसी भी बच्चे को रखें कि परवरिश करें, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तुम तो सबके साथ अच्छे रखो। अब तुम नौकरी से का क्या मतलब। वो दीक्षा के साथ भी ऐसा ही बोलते थे, दीक्षा को भी पनीर की सब्जी वगैरह कुछ नहीं देता था, खुद के लिए खाना अच्छा रखता था। जैसे कि इनके लोगों को क्या है, अपने ज्यादा भी चीज बन जाती है, इनके लिमिट हिसाब से ही बनती है। तो ये पनीर की सब्जी, दाल और एक सूखी सब्जी रोज हमारे घर बनती है, ये बोलते हैं। तो पनीर वो जाहिर सी बात है नीतू के इनके हिसाब से थोड़ा सा ही बनाते हैं, तो उसमें से वो थोड़ा बचा के अपने लिए रखता था। मतलब वो काना को भी नहीं देता था, ना दीक्षा को देता था। और बाकी जो मेड वगैरह जो दूसरे हैं उनको दाल नहीं ही देता था वो। तो मतलब इतना खाने में भेदभाव करता था और कान्हा के साथ ऐसा करता था। तो ये तो गलत बात है। जो रख रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं, तुम्हें अपने अपने काम से रखा है तो अपने काम से ही मतलब लो। लेकिन लोगों को किसी की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती है कि इसको कान्हा को इतनी इज्जत क्यों मिल रही है, ये वहां से आया है, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम लेके नहीं आए। मतलब इतनी जलन हो गई है लोगों को एक दूसरे से कि बस बच्चे को भी नहीं छोड़ते। मतलब उस बच्चे को खाना दे दो, तो वो बच्चा थोड़ा ही डरा सहमा रहता है वैसे ही। मतलब डरा सहमा वे नहीं, उसको भी ऐसा है कि मतलब मैं किस हक से। उसने भी नीतू को और लखन को ये बात बताई नहीं, वो उससे भी डांट रहे हैं कि हम खाना से भी नाराज है, खाना ने हमें क्यों नहीं बताई। वो बच्चे ने सोचा, उसको बोलता था अगर तूने दीदी को बोला तो तू डांटूंगा मैं तुझे, किसी को भी कुछ बताएगा नहीं, मेरी वो करा। वो भी डर के सेम जगह था, उसे यही रहना है बस, उसे अच्छा लगता है यहाँ पे, यहाँ सारे ऐशो आराम है तो उसको अच्छा लगता है। वो गाँव जाना नहीं चाहता, इसलिए वो डरता है गाँव भी जाने से। लेकिन इसका फायदा कुक भी उठाए, ये उठा, तो ये तो अच्छी बात नहीं। और नीतू और लखन ने अच्छा डिसीजन लिया, उन्होंने तुरंत ये देखा और तुरंत उसको निकाल दिया अपने जॉब से। उसने कहा ऐसे चाहिए ही नहीं, जितना फर्क करे उन्हें क्या तकलीफ, हम खर्च रहे, हम कर रहे। सही बात है, तुम्हें क्या तकलीफ। वो बोल रहा है कि अगर खाना बनाना, तुम एक रोटी तुम क्या खाओगे, कम बनाते हो, तुम ज्यादा बना लो खाना, तुम्हें जितनी रोटी खानी है। भाई वो दो रोटी मांग रहा है, बच्चे को दो रोटी तो दो। और नीतू ने ये भी बोला कि मैंने कितनी बार देखा है खाना को प्लेट भी सही नहीं देता, छोटी सी प्लेट देता था। तो मैंने बोला कि सही खाना को ये प्लेट किसने दी। तो
फिर मेड ने बताया ये तो इसी में खाना खाता, तो मेरा भी गलती हुई कि मैंने जब ध्यान नहीं दिया, नहीं तो यही बोल रही थी। और मैं कैमरा चेक करना भूल जाती हूँ आजकल, मैंने कैमरा चेक नहीं किए। तो वो कान्हा के साथ इतना भेदभाव करते थे, इसलिए कान्हा के लिए उस कुक को निकाल दिया। ये नीतू और लखन ने अच्छा ही किया। आप लोग क्या बोलेंगे इस बारे में, नीतू और लखन के बारे में? मेरे को तो ये, मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये लोग, क्योंकि इन्हें इतना ध्यान रखते हैं, बच्चे को अपने परिवार का हिस्सा बना रखा और इतना ख्याल रखते हैं। तो आप लोगों की इस बारे में क्या रहेगा कमेंट में जरूर बताएं। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।